आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इनका कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, ग्लोबल स्ट्रेटजी एक ऐसा प्लान है जिसमें कंपनीज़ जो हैं डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्कों में अपने बिज़नेस को करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लाइक एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान में है तो वो एक्सपैंड होकर डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेज ओपन कर रही है। लाइक यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, कोलंबिया में चलेगी, पोलैंड में चलेगी, जर्मनी में चलेगी। तो पाकिस्तान की वो कंपनी जब डिफरेंट कंट्रीज़ में एंटर होगी तो हर कंट्री के लोगों की बाइंग पावर डिफरेंट है, लोगों का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है, लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है, लोगों का खाना पीना डिफरेंट है, लोगों के टेस्ट डिफरेंट है, उनके रिलीजन डिफरेंट है। कुछ जैसे मुस्लिम जो है वो गोश्त खाते हैं गाय का और हिंदू जो है वो गोश्त नहीं खाते। तो ये जो नई मार्केट में आप जा रहे हो उस मार्केट में एंट्री करने के लिए पहले लोगों को समझना, वहाँ के लोगों के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट बनाना, वहाँ के लोगों की जो सोच है उसको देखना, उनके पास कितने पैसे हैं उसके मुताबिक प्रोडक्ट को बनाना, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना, उनके मुताबिक प्रोडक्ट को अडेप्ट करना, ये होती है ग्लोबल स्ट्रेटजी। आगे इसकी टाइप्स हैं उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाती है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी जो प्रोडक्ट है वो जो उनकी प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो सेम वही ऑफ़र करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बजट जो है वो कम लगे, मिनिमम अडॉप्शन करती हैं डिफरेंट चीज़ों की ना। वो जो ऑलरेडी चल रहा है उनका वही उसके अंदर थोड़ी सी अडॉप्शन करके, थोड़ी सी चेंजेस करके वो अप्लाई कर देती हैं डिफरेंट कंट्री में, वही स्ट्रेटजीज अप्लाई कर देती हैं अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए और अपने जो एक प्रोडक्ट का फंक्शन है या प्रोडक्ट की एक यूनिकनेस है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए। ये होती है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, पहली टाइप इसकी। सेकंड इसकी टाइप है ग्लोबल स्ट्रेटजी की फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ में हम जो है फोकस करते हैं बिज़नेस के जो फंक्शन है उसके ऊपर। बिज़नेस के जो देखें डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू बिज़नेस चल रहा होता है। एक उसका फंक्शन है मार्केटिंग, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है डिफरेंट फंक्शन के थ्रू चल रही होती है, दिल दिमाग सारे मिल के काम करते हैं, मिल के फंक्शन करते हैं, देन हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। इसी तरह कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो मिल के काम करते हैं तो वो सही से काम होता है। तो फोकस फंक्शनल स्ट्रेटजी में हम जो फंक्शन हो रहे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो गोल है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं। ये इसकी सेकंड टाइप थी। आगे थर्ड टाइप इसकी है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में हमारी जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं वो लोकल मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक, लोकल मार्केट की पसंद के मुताबिक, लोकल मार्केट की नीड के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक हम अपने उस प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं, कस्टमाइज़ कर देते हैं। ये इसकी थर्ड टाइप थी। आगे फोर्थ टाइप जो है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में मिनिमल चेंज के साथ भेज देते हैं, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं उसमें करते, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, हमें प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा चेंजेस ना करनी पड़े। जब चेंजेस करेंगे खर्चा आएगा, बेनिफिट कम होगा। तो आगे नंबर 5 पे आ जाती है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी में हम लोकल मार्केट, जहाँ वहाँ के जो लोकल मार्केट वहाँ के जो लोग हैं उनके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को जो है चेंज कर देते हैं, उनके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को बना लेते हैं और उसी तरह की स्ट्रेटजीज, उसी तरह के लोग हायर कर लेते हैं, उनके मुताबिक ही हम काम करते हैं। आगे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले मार्केट एक्सपेंशन होती है, आपकी मार्केट बढ़ती है, आप एक्सपैंड करते हैं, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, आपका जो इनकम है वो बढ़ती है, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है आपको, कंपटीशन से ज़्यादा आप बेहतर डील कर पाते हैं, रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, एक जगह से एक कंट्री में प्रॉफिट हुआ तो दूसरे में लॉस हुआ, नो टेंशन, रिस्क की डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, इनोवेशन की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, डिफरेंट मार्केट में नई नई चीज़ें आप इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं लोगों के मुताबिक, लोगों की नीड के मुताबिक। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।